नमस्ते। मैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हूँ और मैं निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी भाषा और गणित पढ़ाती हूँ। इस कार्यक्रम में पहले 4 दिनों में नए कौशलों और दक्षताओं पर कार्य किया जाता है। सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में सीखे गए दक्षताओं की समझ पक्की करने के लिए मैं आकलन और पुनरावृत्ति करवाती हूँ। चलिए देखते हैं कि भाषा और गणित के दिवस 5 एवं 6 में कराए जाने वाले साप्ताहिक आकलन एवं पुनरावृत्ति की प्रक्रिया। भाषा के लिए सप्ताह के 5वें दिन पुनरावृत्ति और दिवस 6 में आकलन और रेमेडियल कार्य किया जाएगा। गणित के लिए सप्ताह के 5वें दिन आकलन और दिवस 6 में रेमेडियल और पुनरावृत्ति करवाया जाएगा। अब एक एक करके दिवस 5 और 6 की प्रक्रिया समझते हैं। सप्ताह के 5वें दिन में भाषा की पुनरावृत्ति और गणित का आकलन करवाना है। इसके लिए तैयारी करने के लिए मैं संदर्शिका की मदद लेती हूँ। भाषा की साप्ताहिक योजना अनुसार 5वें दिवस में भाषा के कालांश 1 और 3 में अन्य दिवस जैसे कार्य किए जाएंगे और सिर्फ दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करती हूँ। भाषा की संदर्शिका में वार्षिक ट्रैकर के अनुसार सप्ताह 16 दिवस 5 की तैयारी करनी है। अब मैं इनकी योजनाएं पढ़ लेती हूँ। कालांश 1 नीला है, बाकी दिन की तरह। कालांश 2 हरे रंग का है और इसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति करवानी है और इसके लिए मुझे कार्यपत्रक पाठ 92 करवाना होगा। मैं इसे भी पढ़ लेती हूँ। कालांश 3 नीले रंग का है, बाकी दिन की तरह। 5वें दिन दूसरे भाषा कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सबसे पहले मैं अब तक सिखाए गए वर्णों और मात्राओं की पुनरावृत्ति के लिए वर्ण पहचान। मटर, मटर में सबसे पहली ध्वनि कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी है? ब्लेंडिंग। इन दोनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? शब्द पठन। वाक्य पठन करवाती हूँ। बाजार गया। और फिर संबंधित कार्यपत्रक करवाती हूँ। गणित के पहले कालांश में इस सप्ताह के तीनों शिक्षण उद्देश्यों पर काम सम्मेकन गतिविधि द्वारा किया जाता है। प्रश्नों और संवाद के माध्यम से मैं सिखाई गई अवधारणा को दोहराती हूँ। आप इसमें से 6 घटाइए। अब 6 घटाने पे कितना बचा? वो काउंट करिए। 4। इससे मुझे यह पता चलता है बच्चे तीनों उद्देश्यों को सीखकर अपनी समझ से अनुप्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा कालांश रिक्त रखा गया है, पर जरूरत पड़ने पर मैं दूसरे कालांश को भी सम्मेकन गतिविधि के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सम्मेकन गतिविधि करवाने के बाद मैं बच्चों को लाल रंग के आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया करने के लिए देती हूँ। प्रत्येक प्रपत्र उस सप्ताह के 3 दक्षताओं पर आधारित हैं। जब बच्चे हल करते हैं तब मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा में सबके पास जा के देखती हूँ और अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो मैं उनको फिर से समझाती हूँ। उसके बाद मैं कार्यपत्रक को जांच करती हूँ और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में रिकॉर्ड करती हूँ। मैं प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करती हूँ। बच्चे सभी प्रश्नों के 50% से कम सही उत्तर देते हैं तो A और सभी प्रश्नों के 50% से ज्यादा सही उत्तर देते हैं तो B समूह में बांटती हूँ। ये समूह मुझे कल कार्य करने में मदद करेंगे। इसके साथ 5वें दिन की भाषा और गणित की गतिविधियां समाप्त होती हैं। सप्ताह के 6ठे दिन में भाषा का आकलन और गणित का रेमेडियल कराया जाएगा। इसके लिए तैयारी करने के लिए मैं संदर्शिका की मदद लेती हूँ।
भाषा की साप्ताहिक योजना अनुसार दिवस 6 के कालांश 1 में अन्य दिवस जैसे कार्य किए जाएंगे। दूसरे और तीसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन पर कार्य करती हूँ। अब मैं इनकी योजनाएं पढ़ लेती हूँ। कालांश 1 नीला है, बाकी दिन की तरह। कालांश 2 और 3 की योजना लाल रंग की है, आकलन के लिए। इसमें मैं देख सकती हूँ कि मुझे कार्यपत्रक का कौन सा पाठ करवाना होगा। चलो मैं इसे भी पढ़ लेती हूँ। कालांश 3 नीला है, बाकी दिन की तरह। गणित की साप्ताहिक योजना अनुसार छठे दिन के पहले कालांश में रेमेडियल गतिविधि और साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक करवाना है और इसके बाद दिन के अंत में साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक करवाना है। अब मैं शिक्षण योजना और कार्यपत्रक पढ़ लेती हूँ। साक्षी, आप आइए अपना वर्कबुक लेके बेटा। वर्कबुक कार्य पुस्तिका के छठे दिन में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक दिया गया है, जो लाल रंग का है। कार्यपत्रक से बच्चे डिकोडिंग से संबंधित दक्षताओं का अभ्यास करते हैं। मैं बच्चों को एक एक करके आगे बुलाती हूँ और आकलन करती हूँ। और ये क्या लिखा है? वेरी गुड। बच्चों के उत्तर अनुसार ट्रैकर में प्राप्त किया अंक भरती हूँ। ट्रैकर में मौखिक भाषा का आकलन मैं पिछले दिनों के अवलोकन अनुसार भरती हूँ। गणित के 3 कालांश में रेमेडियल और पुनरावृत्ति किया जाता है। इसके लिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर अनुसार बच्चों को समूह ए और बी में बांटती हूँ। समूह ए के बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देती हूँ और इनके साथ रेमेडियल गतिविधि करवाती हूँ। समूह बी के बच्चे साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। रेमेडियल गतिविधि के बाद मैं सारे बच्चों को साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक पर कार्य करने के लिए निर्देश देती हूँ। तो इसी तरह से मैं दिवस 5 और 6 में आकलन, पुनरावृत्ति और रेमेडियल करती हूँ। याद रखें, भाषा के शिक्षण में प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति और दिवस 6 में साप्ताहिक आकलन और अवलोकन किया जाएगा। गणित के शिक्षण में दिवस 5 में आकलन किया जाएगा और दिवस 6 में पुनरावृत्ति और रेमेडियल करवाया जाता है। 5वें दिन में भाषा शिक्षण में दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करती हूँ। इसके लिए मैं संदर्शिका में दिए गए शिक्षण योजना और कार्य पुस्तिका का उपयोग करती हूँ। गणित के शिक्षण में दिवस 5 में पिछले 4 दिनों में पढ़ाया जाने वाला तीनों शिक्षण उद्देश्य का साप्ताहिक सम्मेकन गतिविधि कालांश 1 और आवश्यकता अनुसार दूसरे कालांश में करवाती हूँ। फिर तीसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन करवाती हूँ। इसमें भी मैं गणित की संदर्शिका और कार्य पुस्तिका का उपयोग करती हूँ। भाषा के शिक्षण में दिवस 6 में साप्ताहिक आकलन और अवलोकन करवाती हूँ। गणित के शिक्षण में दिवस 6 में बच्चों के उत्तर के अनुसार 2 समूह में बांटकर रेमेडियल गतिविधि या साप्ताहिक अभ्यास करवाती हूँ। मुझे आशा है कि आप भी साप्ताहिक आकलन की प्रक्रिया अपनी कक्षा में करवाएंगे।